यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के माननीय प्रताप दादा पाटिल इनके प्रचार की सभा के लिए उपस्थित हुए हैं। टाइम कम है, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें करना है कि हर 5 साल को इलेक्शन होते हैं। पिछले 1952 आज से लगभग 75-70 सालों से इलेक्शन हो रहे, लेकिन पार्टियां बदल रही है, देश में बदलाव नहीं हो रहा है। 1947 तो ट्रांसफर ऑफ पावर था, हमारे लोगों को मालूम भी नहीं, हम आज़ादी समझते हैं, मगर प्रस्थापित पार्टियों ने अंग्रेजों को ब्लैकमेल करके देश से भगाकर देश की सत्ता पर कब्जा करके ट्रांसफर ऑफ पावर कराई। ये बहुत गंभीर बात है कि संविधान 1949 में बना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इलेक्शन किए जाने चाहिए थे, संवैधानिक सरकार बनाई जानी चाहिए थी, मगर जो देश पर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उसने 2 साल पूरे किए, उसके वो 3 साल, ये 2 साल, और इलेक्शन के पहले इन्होंने पूरे देश के ऊपर नाजायज कब्जा कर दिया। आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम बहुत बड़ा वोट बैंक है इस मुल्क के अंदर, मुसलमानों को नहीं मालूम। मुसलमानों ने सिर्फ बिन शर्त आंख बंद करके वोट देना ही सीखा है। संवैधानिक जो हक अधिकार होते हैं उसके ताल्लुक से जानना, जानकार बनना, अपने हक अधिकार के ताल्लुक से जागरूक होकर सामने वालों से अपने हक अधिकार मांगना नहीं सीखा। मुस्लिम के अंदर का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, 1947 के पहले शासन प्रशासन में 33% तक पढ़ा लिखा ईमानदार वर्ग हुआ करता था। अंग्रेजों के गुलामी में भारत के अंदर मुसलमान गुलामी थे, बाकी सब लोग गुलाम थे, फिर भी अंग्रेजों ने मुसलमानों को 33% रिजर्वेशन दिया था, भागीदारी दी थी। न्यायपालिका में 33% जज, कार्यपालिका में 33% अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब 33% अंग्रेजों ने ये कोटा दिया था मुसलमानों को मालूम नहीं है। विधायिका में 33% प्रतिनिधित्व दिया था, संसद में 33% सांसद हुआ करते थे, और मुसलमानों को पार्टीशन के बाद तक, यानी 1947 जो मुल्क आजाद हुआ बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूं, उसको ट्रांसफर ऑफ पावर है, उसके बाद तक भी मुसलमानों को मुस्लिम स्वतंत्र मतदार संघ था। मुस्लिम वोटर और जो सांसद, विधायक, जो संसद में जाने वाला उम्मीदवार है वो मुसलमान, वोट देने वाला मुसलमान, ये सब अंग्रेजों ने दिया था मुसलमानों को हक अधिकार, क्योंकि वो इस मुल्क के अंदर अमन और इंसाफ कायम करने के लिए काम करने वाले थे। इस वजह से अंग्रेजों ने उनको दिया था वो हक अधिकार। लेकिन 1947 के बाद से मामला घसरना शुरू हुआ। 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुआ, देश के 3 टुकड़े हुए सत्ता के लिए, लेकिन धर्म का नाम दिया जाता है, गलत बात है। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है। अंग्रेजों ने अपने हाथ की सत्ता कुछ प्रस्तावित जो पार्टी के जो लोग थे उनके हाथ में सत्ता दे दी, देश के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं दी, तो उसको आजादी बोल सकते थे, लोगों के हाथ में सत्ता दी। तो कांग्रेस ने लगभग 1947 के बाद से आज तक मुसलमानों को डरा डरा के उनका वोट लिया।
पिछले 75 सालों से मुसलमान डरे हुए हालत में वोट दे रहे हैं। और आज देश के अंदर हालत ऐसी है कि मुसलमानों के पढ़े लिखे बच्चे भारत की जेलों में 70% पढ़े लिखे बेगुनाह बच्चे जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी में होना चाहिए थे, वो बच्चे जेलों में सड़ रहे, बेगुनाह पढ़े लिखे। उन्हें कौन छुड़ाएगा? जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो लगभग 24 घंटे में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मगर जो एटीएस है या पुलिस प्रशासन है अरेस्ट करने वाले को 10-10 साल, 20-20 साल, 25 साल, 17 साल जेलों में सड़ाता है। फिर कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करता है, सबूत ये बेगुनाह है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो भाई इतने साल कई की जेल के अंदर सजा दिलवाई। उस वक्त 33% था मुसलमानों का पॉपुलेशन, आज के वक्त 15 से 18% मुसलमानों का प्रतिशत है इस मुल्क के अंदर। तो मुसलमानों को उनको जो पार्टी उनका प्रतिनिधित्व दे सकती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी पार्टी है देश की जो स्टैम्प पेपर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे रही है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बोल रही है, दे रही है, तो हमें उसे साथ सहयोग समर्थन देना चाहिए। बुल्ढाना विधानसभा से बुल्ढाना लोकसभा से माननीय प्रताप दादा पाटिल